हमने सिलोजिज्म के पार्ट 2 खत्म कर लिए। सामने दो सवाल लिखे हुए हैं, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2। बात यह है कि ये दोनों सवालों को करना कैसे है, इनमें एक कांसेप्ट फंसा हुआ है। इस कांसेप्ट को कहा जाएगा ईदर और का कांसेप्ट। ईदर और या आइदर और भी बोल देते हैं, अपनी सुगमता के हिसाब से आप कुछ भी बोल सकते हो। एक शब्द हुआ करता है ईदर और, बोलता हूं मैं तो ईदर और। ईदर और, ईदर और का हिंदी अर्थ अगर मैं बात करूं तो इसका हिंदी अर्थ होता है बेटा या तो एक या तो दो, ईदर फर्स्ट और सेकंड। अगर यहाँ पर का लिख दूं तो ईदर का या तो, या का लिख दूं तो ईदर और का या तो का, ए लिख दूं तो ईदर ए और ईदर बी, ईदर ए और बी। तो यहाँ लिखूंगा या तो ए या तो बी। तो इसका हिंदी अर्थ इस तरह से होगा। काम की बात यह है कि जरूरत क्या है इसकी, ये है क्या चीज। मैंने बोला राम प्रकाश की एक संतान है, मैंने बोला राम प्रकाश की एक संतान है, तो मैं कैसे बोलूंगा? तो एक संतान है, आपको ये थोड़ी पता है कि लड़का है कि लड़की है, आपको तो इतना पता है कि राम प्रकाश की एक संतान है, ठीक है। अगर एक संतान है तो कोई चीज हो सकती है, या तो लड़का रही होगी या फिर लड़की रही होगी, संतान तो एक ही है ना। तो आप क्या कहोगे इस बात को? आप कहोगे ईदर बॉय, ईदर बॉय और गर्ल, ये तो कहोगे। तो इसका हिंदी अर्थ होगा या तो एक, या तो लड़का या तो लड़की। संतान एक है तो एक ही चीज होगी, या तो लड़का ही होगा या तो लड़की होगी। तो मैं कहूंगा ऐसे ईदर बॉय और गर्ल। और हिंदी में अगर मैं बात करूंगा तो कहूंगा या तो लड़का, या तो लड़का या लड़की, या लड़की। तो इसी कांसेप्ट पे फंसा हुआ एक आपका सिलोजिज्म का एक टॉपिक है जिसको कहते हैं ईदर और कांसेप्ट। बहुत बेहतरीन है, 3-4 बातों में हम इसका घुमा कर देंगे। काम की बात इतनी है, आपको समझनी कितनी शिद्दत से। देखो इसमें होता क्या है, जब भी ईदर और कांसेप्ट होते हैं 3 केस होते हैं, और 3 केस क्या है? केसेस। इसके 3 केसेस हैं, और केस नंबर 1 है कि दोनों निष्कर्ष नेगेटिव होने चाहिए। हिंदी में कहेंगे बोथ कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। हिंदी में कहेंगे सॉरी दोनों ने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कहोगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आप कहेंगे एक निष्कर्ष, एक निष्कर्ष, एक निष्कर्ष पॉजिटिव, एक निष्कर्ष पॉजिटिव और एक निष्कर्ष, एक निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, होना चाहिए। वो मेरे मुंह से इंग्लिश में गलत निकल गया। मैं ये कहना चाह रहा था, दूसरा जो केस लगता है वो लगता है बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। हिंदी में कहते हैं कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। वो हमारे मुंह से निकल गए, कहते हैं कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, गलत होने चाहिए, गलत होने चाहिए। और तीसरा जो लास्ट इसकी शर्त है, तीसरा जो केस है वो है इसके वर्ड्स सेम होने चाहिए। हिंदी में कहेंगे निष्कर्ष के वर्ड्स या हिंदी में कह सकते हैं शब्द समान होने चाहिए, समान या फिर सेम, समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। बातें समझने से पार है, और आएंगे भी ये समझ में ऐसे आ जाए तो फायदा क्या है। अभी आप थोड़ी देर रुके, मात्र 5 मिनट, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। काम की बात माइंड में ये सेट करो कि इसके ईदर और के 3 केस है। केस नंबर 1, एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए और एक निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए। नंबर 2, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। और नंबर 3, निष्कर्ष के वर्ड्स समान होने चाहिए। कई जगह ऐसा बताया जाता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए, बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। वर्ड्स समान होने चाहिए, वर्ड्स। अब समझ में नहीं आएगा, एक सवाल कराऊंगा तो आप इन सवालों को फेक करवाओगे कैसे। वही सारा प्रोसेस है, सब कुछ आप जानते हैं। कुछ को 50 लिखते हैं, सभी को 100 लिखते हैं, कोई नहीं को 100 लिखते हैं, और कुछ नहीं को 50 लिखते हैं। ऑब्जेक्ट में कैसे लिखते हैं? अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है ऑब्जेक्ट 50 लिखते हैं, सेंटेंस नेगेटिव है ऑब्जेक्ट
100 लिखते हैं। अगर कनेक्शन बिठाते हैं तो दोनों पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव बनेगा, दोनों नेगेटिव है तो निष्कर्ष बनेगा नहीं। सारी बातें क्लियर है। जब निष्कर्ष दोनों में कनेक्शन बिठाएंगे तो एक वर्ड सेम होना चाहिए और जो वर्ड सेम है उसको कम से कम एक के पास 100 होना चाहिए। सारी बातें क्लियर है। इस सवाल का धुआं धुआं करता हूं, ईदर और का कंसेप्ट सीख जाओगे बहुत आराम से, बढ़िया से। कुछ के साथ बच्चे 50 आता है और कोई के साथ यहां पर 100 आता है। सर नेगेटिव सेंटेंस है, कैसा है? नेगेटिव। और ये भी कैसा है? नेगेटिव। तो भैया नेगेटिव है तो ये भी 100 होगा और नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट भी 100 होगा। काम की बात इतनी है सर, मुझे चाहिए टी और के। सर टी और के, टी सॉरी टी नहीं है बच्चा, ए है। क्या है ये? नहीं, उसको गड़बड़ है सवाल। या तो यहाँ टी रहा होगा, ये टी है, यहाँ भी क्या है? सवाल गड़बड़ है क्या? टी और के, तो यहाँ पर रहेगा टी और के, और यहाँ पर भी रहेगा टी और के। ठीक है, चलो देखो सवाल बुकलेट में गलत था, ये एनटीपीसी का आया हुआ सवाल है, एनटीपीसी 2021 का आया हुआ। देखो कैसे करते हैं। मुझे चाहिए निष्कर्ष। सबसे पहला काम रहेगा कि हमें निष्कर्ष में ये देखना है कि संबंध किस किस के बीच में चाहिए, संबंध किस किस के बीच में चाहिए। तो सर मुझे संबंध चाहिए टी के और के बीच में। अगर टी के और के बीच में संबंध चाहिए तो सर सबसे पहली बात यह है कि मुझे सबसे पहला ये चेक करना है कि निष्कर्ष बनेगा तो बनेगा कैसा। तो आप कहोगे ये बात कैसे चेक करोगे? ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, अर्थात दोनों से निष्कर्ष तो बन नहीं सकता। दोनों से बन सकता है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों कथन जो है नेगेटिव और दोनों कथन अगर नेगेटिव है तो निष्कर्ष तो इससे बन नहीं सकता। और निष्कर्ष नहीं बनेगा तो टी में और के में कोई संबंध नहीं आएगा। कई बार माइंड में टच हो जाएगा, गलती हो जाएगी कि सर ए से ए कट जाएगा, दोनों के पास 100 है, मजे आ गए भैया, दोनों के पास 100 भी है कॉमन भी है, लेकिन कट तो जाता, लेकिन भैया दोनों नेगेटिव है तो निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो टी और के में कोई निष्कर्ष तो बनेगा नहीं, तो इसका मतलब दोनों निष्कर्ष क्या हो गए? गलत। तो सर अब एक बात कैसे पता लगे कि इधर और लगेगा, ये बात मुझे कैसे पता लगे कि इधर और लगेगा? तो जब भी आप कथन निष्कर्ष का सिरोधन का सवाल उड़ा रहे हो तो एक बात का ख्याल रखना है, जब भी आपको निष्कर्ष में वर्ड्स सेम मिल जाए, ठीक है मिला, या कहीं भी कोई भी सवाल में वर्ड्स सेम मिल जाए, कुत्ता बिल्ली, खरगोश चूहा, लला लली, लड़का लड़की, बालक बालिका, कभी भी चमगादड़ खरगोश, अगर वर्ड्स सेम मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि चमगादड़ खरगोश है यहाँ पर तो यहाँ भी चमगादड़ खरगोश हो, ऐसा भी हो सकता है खरगोश चमगादड़, वर्ड्स सेम होने चाहिए, जरूरी नहीं है एक ही लाइन में होगी टी सी जाए के सी जाए, वर्ड्स सेम होने चाहिए। काम की बात इतनी है कि जब भी आपको निष्कर्ष में वर्ड्स सेम मिले तो आपको तीन शर्तें तुरंत अप्लाई करके देखनी है। कौन कौन सी? कि भैया दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए? गलत हो गए, गलत। फिर पहले क्या है? एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव, लेकिन यहाँ तो भैया दोनों ही पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव, दोनों ही क्या है? नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हैं, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो उत्तर आएगा कोई भी फॉलो नहीं करता है। क्या आएगा उत्तर? क्योंकि भैया मैं तो बोला था एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव, बोला था कि नहीं? एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव, लेकिन यहाँ तो दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ पर जैसी शर्त आपकी टूटी तो इधर और खत्म हो गया, इधर और नहीं लगेगा, इधर और लगेगा नहीं लगेगा, इधर और कब लगता? दोनों गलत तो थे। इधर और जब भी लगाओ तो एक बात टच होनी चाहिए, वर्ड्स सेम लिखने चाहिए और दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएं। जब भी दो निष्कर्ष गलत हो जाए तो आपको तुरंत चेक करना है इधर, क्या करना है? इधर। और इधर और अगर चेक करने पे आए तो आपको ये होना चाहिए कि वर्ड सेम है, वर्ड सेम है, दोनों गलत है, दोनों गलत है, लेकिन केस नंबर जो 1 है एक निष्कर्ष पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो वाली चीज यहाँ पर टूट गई, वो रूल ब्रेक हो गया, इसलिए यहाँ पर इधर और नहीं लगेगा। तो इस सवाल का तो फिलहाल उत्तर ये आएगा कोई भी अनुसरण नहीं करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। अगर इस सवाल की बात आती तो इस सवाल का उत्तर ये है। लेकिन सर आप तो इधर और पढ़ा रहे हो, आपने क्या पढ़ा था? मैं तुम्हें ये जानबूझ के बताया हूं कि अगर ऐसा केस आ जाए तीन में से एक भी शर्त फॉलो नहीं हुई तो इधर और नहीं लगेगा। अब इधर और लगेगा, अब इधर और जब लगेगा ये मैं नहीं यहां से काम कर, क्या कर देता हूं? गायब कर दिया। मैंने नहीं यहां से क्या कर दिया बच्चे? गायब। भाई निष्कर्ष तो अभी भी गलत है ना, क्योंकि टी और के में तो संबंध बन ही नहीं सकता, दोनों नेगेटिव है तो इनमें संबंध बन नहीं सकता, और संबंध बन नहीं सकता तो ये भाई सिस्टम ये बैठेगा कि ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तीनों शर्त फॉलो करो। क्या कह रहे हैं? एक निष्कर्ष पॉजिटिव, एक निष्कर्ष पॉजिटिव, एक निष्कर्ष नेगेटिव, एक निष्कर्ष क्या है? नेगेटिव।
समान होने चाहिए। ये जो वर्ड से ये वाले क्या होने चाहिए, समान। ये जरूरी नहीं है कि टी के है तो यह भी टी के हो, केटी भी हो सकता है, वर्ड्स समान होने चाहिए। और ये भी क्या हो गई, क्लियर, तीनों सब क्लियर हो तो उत्तर क्या आएगा, या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। इंग्लिश में बोलेंगे ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। कोई बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ या ना में उत्तर बोलिए। अब इस सवाल को और देखो, इसका पोस्टमार्टम करते ही आपकी बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। बहुत अच्छे से बढ़िया ढंग से देखना इस सवाल में सारी बातें क्लियर है। ईदर और देखो, सर सभी के साथ 100 आ गया, सर पॉजिटिव है इधर 50 आ गया, सर सभी के साथ 100 आ गया, सर पॉजिटिव है इधर 50 आ गया, दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों को मिला के बनाने की बात आ गई तो निष्कर्ष कैसा होगा, सर कोई के साथ 100 आ गया, सर नेगेटिव है ये भी 100 आ गया, सर ये कैसा सेंटेंस है। मैं एक एक करके हल करता चलूंगा, मैं इसको हल करूंगा। सर मुझको चाहिए संबंध एल में और एम, काय में एल में और एम, तो एल में और एम में ये रहा एल ये रहा एम, ये केवल दो से आ रहा है, केवल कहां से आ रहा है, दो से। अगर केवल एक कथन से आए तो कुछ चेक नहीं करना, ये चेक करना होता है कि ये पॉजिटिव है तो ये भी कैसा बनना चाहिए पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव है, ये क्या हो गया। अब मुझे चाहिए टी में और एम में, तो टी ये रहा और एम ये रहा, तो भैया टी और एम में संबंध बनाने के लिए दोनों की जरूरत पड़ रही है, और दोनों की अगर जरूरत पड़ रही है तो L से L कटना चाहिए, और L से L अगर कटेगा तो एक के पास 100 होना चाहिए, और इस वाले L के पास 100 है। अगर 100 है तो L से L तो कट जाएगा, T और M में संबंध भी बन जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। निष्कर्ष भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव, और बल्ले बल्ले ये निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव। T के साथ आ गया 100 और M के साथ आ गया 50 क्योंकि पॉजिटिव है। अब T कितना है यहाँ पर 50, क्या 50 को 100 बना सकते हैं, नहीं, तो ये भी क्या हो गया, सर कुछ के साथ आता है 50 और पॉजिटिव है तो ये भी क्या आएगा 50। अब मुझे चाहिए L में और M में, अगर L में और M में चाहिए तो ये तो पहले और दूसरे दोनों की मदद से बनाता, लेकिन ये तो केवल दो की मदद से बन रहा है, L और M बन रहा है कि नहीं। अगर L और M दोनों के सिर्फ दो की मदद से बन रहा है तो निष्कर्ष कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो बना तो भैया। M के साथ 100 को 50 बना सकते हैं, L के साथ 50 को 50 बना सकते हैं, कठिन तो नहीं लग रहा है। कुछ के साथ 50 और ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो गया, सर L और T में, तो L और T तो केवल एक में है ना, बोलो हाँ या ना, तो ये केवल कहां से आया है, एक से, और एक से आया तो पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा बनेगा, तो ये भी पॉजिटिव है भैया। अब आगे चेक करो, तो L 100 है, 100 को 50 बना सकते हैं, T 50 है, 50 को 50 बना सकते हैं, ये भी क्या हो गया, आ गया। सर कुछ के साथ 50 और अगर नेगेटिव है तो ये भी क्या आएगा 100 है, ठीक है सर। L में और T में, तो L और T तो ये है, और L T कैसा है ये सेंटेंस, पॉजिटिव है क्योंकि केवल एक से आ रहा है, और केवल एक से आ रहा है तो ये पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव कैसा हो सकता है, क्या होगा। अब इसका उत्तर मैं बताऊं, आप क्या बताओगे, आप बताओगे केवल 3 व 4 फॉलो करते हैं, 3 व 4 फॉलो, या फिर हिंदी में लिखो ना पूरा, 3 व 4 अनुसरण करते हैं। और इंग्लिश में बोलोगे तो इंग्लिश में क्या बोलोगे बच्चे, ओनली थर्ड और एंड और ये लगना एंड फोर्थ फॉलोज। क्या ये उत्तर सही है, क्या उत्तर सही है, सही है, उत्तर सही है कि नहीं, इसमें क्या इधर और कहीं लग रहा है, कहीं लग रहा है इधर और नहीं, इसमें इधर और नहीं लग रहा। अब इधर और मैं कैसे माइंड में पहचानूं कि इधर और नहीं लग रहा, इधर और मेरा ये कथन गलत हुआ, निष्कर्ष मुझे इधर और कब लगेगा जब निष्कर्ष सही, सॉरी निष्कर्ष क्या होने चाहिए, तो ये गलत हुआ, और एक ये वाला गलत हुआ, और एक ये वाला गलत। अब काम की बात इतनी थी, सर मुझको अगर ये गलत हुए तो मुझे ये चेक करना था दोनों गलत हैं या यहाँ पर 3 गलत हैं, कोई से दो निष्कर्ष में
कोई ऐसे निष्कर्ष तो नहीं है जिनमें वर्ड्स समान हो, इसमें LM है इसमें T है, नहीं बनता। इसमें LT है इसमें LM इसमें T है, इसका मतलब किसी में भी वर्ड समान नहीं है। अब इसे ये है जैसे LT और ये भी LT, अब ये वाला भी गलत हो जाता है, क्या हो जाता गलत। अगर ये वाला भी गलत हो जाता तो इन दोनों में क्या चेक करता मैं, ईदर और चेक करता, क्या करता चेक करता। तो इसमें ईदर और नहीं लगेगा, ये सवाल जानबूझ के कराया गया है जिससे कि आप चक्कर में ना पड़े कि सर ये भी गलत है ये भी गलत है, तो इन दोनों में क्या ईदर और लग जाएगा, नहीं लगेगा क्योंकि वर्ड्स समान नहीं है। क्या इन दोनों में ईदर और लग जाएगा, दोनों गलत नहीं लगेगा क्योंकि वर्ड्स समान नहीं है। और इसमें ईदर और लग जाएगा, नहीं लगेगा क्योंकि वर्ड्स समान नहीं है। तो इसका उत्तर आएगा केवल 3 व 4 अनुसरण करते हैं। और वहां पर ईदर और क्यों लगा, क्योंकि सर दोनों गलत थे, दोनों के वर्ड्स समान थे, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, तो ईदर और लग गया। अब मैं ईदर और के दो सवाल और बनाता हूं, ईदर और खत्म हो जाएगा और कर लेंगे। पहले वाला जो आपने किया कोई एलएम नहीं नेगेटिव था, और ये थर्ड वाले पर कुछ एलएम नेगेटिव वर्ड के समान एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन गलत नहीं है ना दोनों, ये क्या लगा, दोनों डिस्कस गलत होने चाहिए, ये बन गया नहीं बना। अगर ये गलत है और बेटा ये भी गलत बैठ जाता, जैसे एल और एम कहां से आया, एल और एम केवल दो से आया, तो कुछ एल एम है अगर ये भी गलत बैठ जाता तो इसमें और इसमें वो लग जाता, लग जाता कि नहीं, क्योंकि दोनों गलत हो जाते, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाता और वर्ड समान हो जाता। हाँ भाई देखो बात सुनो, सामने दो सवाल आपके और लिखे हुए हैं और इन दो सवाल को पढ़ने के बाद आपको ईदर और में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। देखो कैसे, तरीका वही है, कुछ भी परिवर्तन करना नहीं है, सेम बातें हैं वही जो बताई गई हैं। कोई के साथ बच्चे 100 आता है, नेगेटिव है तो ये भी 100 हो जाएगा, नेगेटिव है तो ये भी 100 हो जाएगा, और कोई के साथ 100 आता ही आता है। काम की बात इतनी है, केवल एक से आ रहा कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव आ जाए निष्कर्ष, केवल दो से आ रहा कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव आ जाए निष्कर्ष। लेकिन अगर दोनों से मिलके आ रहा है तो निष्कर्ष आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों कथन कैसे हैं, नेगेटिव हैं। अब काम की बात ये टी में और के में चाहिए। अगर बच्चे टी में और के में निष्कर्ष चाहिए तो टी ये रहा, के ये रहा, ए से ए कटना चाहिए, बिल्कुल कट रहा है भाई साहब, मजे आ गए, दोनों के पास 100 है। एक के पास कह रहे थे तुम तो, यहाँ तो दोनों के पास, बातें सारी सही हैं, लेकिन दोनों क्या हैं, नेगेटिव, तो निष्कर्ष तो बनेगा ही नहीं टी में और के में। तो टी में और के में जहां भी दिखे वो निष्कर्ष तो गलत हो गए, ये भी गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि टी में और के में है, टी में और के में। अब काम की बात आती है टी में और ए में, तो टी ये रहा, ए ये रहा, सर ये है पॉजिटिव और ये केवल एक से आया है, और ये एक और दो दोनों से आए, और ये भी एक और दो दोनों से आए, तो एक और दो से तो बन ही नहीं सकता निष्कर्ष, क्योंकि दोनों क्या है, नेगेटिव। काम की बात ये रही सर, ये केवल एक से आया है, केवल एक कैसा है, नेगेटिव। जब भी एक कथन से आए तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना होता है। सर ये केवल एक कैसा है, नेगेटिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, गलत। कैसा हो गया, गलत। भाई साहब आगे आ जाओ, ए और के। अब ए और के केवल कहाँ से आया है, दो से, और ये कैसा है, पॉजिटिव। अब सर ये पॉजिटिव है लेकिन आना तो कैसा चाहिए था, नेगेटिव, क्योंकि केवल दो से आया, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब आ गया के और ए, के और ए कहाँ से, केवल दो से, और सर केवल दो से तो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, और नहीं है तो ये भी कैसा है, नेगेटिव। इसे चेक करना पड़ जाएगा, और चेक करना पड़ेगा तो मजे मजे आ गए। कोई के साथ 100 और ए के साथ 100। तुमने एक बात चेक करी, यहाँ पर कोई ए के नहीं है और यहाँ पर कोई के ए नहीं है। अगर बिल्कुल वैसा ही आ जाता, कोई ए के नहीं है, ये ए इधर हो जाता, के इधर, तो कैसा हो जाता, गलत, क्योंकि कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं बन सकता। लेकिन ये तो क्या है, सही। तो उत्तर क्या आ गया बच्चे, ओनली फोर्थ फॉलोस, ओनली फोर्थ फॉलोस। क्या सही है उत्तर मेरा? नहीं, ये उत्तर गलत है। क्यों सर? क्योंकि अब पेन को रोक दो और सिर्फ आंखों को यहाँ पर ठोक दो, देखो कैसे। सर ये गलत है, तो क्या मैं ये चेक करूंगा कोई, भाई 4 निष्कर्ष गलत हैं कि नहीं, ये चारों गलत हैं कि नहीं, मैं ये चेक करूंगा बच्चे कि सर मैं वर्ड्स किसमें समान मिले, टी के, तो क्या टी के कहीं मिला, बिल्कुल मिल गया, टी के मिल गया, टी के, और ये भी क्या है, टी के। तो सर जैसे ही 2 निष्कर्ष गलत हुए और एक में क्या हुआ,
एक में भी टी के है और दूसरे में भी क्या है, टी के है, और दोनों गलत भी हैं और दोनों के वर्ड्स भी सेम है। अब चेक क्या करने को रहेगी, तीसरी चीज, क्या एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। सर ये तो कैसा है, नेगेटिव, और ये वाला टी के कैसा है, पॉजिटिव। मजे आ गए सर। पहले में और पांचवें में क्या लग गया, ईदर और। क्या लग गया, ईदर और। क्या लग गया, ईदर और। कैसे पता लगी, क्योंकि सर वर्ड्स समान है, दोनों गलत हैं, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो एक तो आ गया ओनली फोर्थ फॉलोस एंड 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 ईदर 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 फर्स्ट और फिफ्थ फॉलोस फॉलोस। क्या सर अभी भी उत्तर सही है? अब बात रहेगी सर कुछ और चेक कर लें। सर ये वाला जो गलत हुआ है वो ए के है और ये वाला जो गलत हुआ है वो टी ए है, तो क्या वर्ड्स समान है? नहीं। तो इसका मतलब उत्तर आएगा केवल 4 तथा, केवल 4 तथा या तो 1 या तो 5 अनुसरण करता है। कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द पीड़ा पेट में दर्द नहीं। आगे आ जाओ, इसको और समझ लो, इसमें और ज़्यादा खतरनाक है। कोई बातें नहीं है, पुरानी बातें हैं जो बताई गई हैं। कोई के साथ 100 नेगेटिव है तो ये भी 100, कुछ के साथ 50 नेगेटिव है तो ये भी 100। सर काम की बात इतनी है, केवल इससे आए कोई दिक्कत नहीं, केवल इससे आए कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन दोनों से मुलाकात होगी तो निष्कर्ष बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों कैसे हैं, नेगेटिव। अनसर्टेन केस है। कैसा, अनसर्टेन केस है, निश्चितता है ही नहीं। तो कोई के साथ 100 नेगेटिव है तो ये भी 100। अब सर पहले से हल्के हल्के करके चेक करते चले जाओ। तो सर टी और बी, तो टी यहाँ से और बी यहाँ से, तो टी यहाँ से बी यहाँ से। सर के से के कटेगा, बिल्कुल के से के तो कटेगा। एक के पास 100 भी है, लेकिन दोनों को मिलाकर निष्कर्ष तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दोनों कैसे हैं, नेगेटिव हैं। तो ये क्या हो गया, गलत। तो जहां भी टी और बी दिख जाए वो क्या हो जाएगा, गलत। तो ये भी कैसे गलत हो गया, टी और बी? क्योंकि बच्चे ये भी टी और बी दोनों कथनों को मिला के निष्कर्ष बन रहा है, और दोनों कथनों को मिला के निष्कर्ष बनेगा ही नहीं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये पता लगी कैसे गलत हुआ, पता लगी क्यों? क्योंकि टी और बी में कोई निष्कर्ष बनेगा। अब इन तीनों को चेक करो। सर टी और के, तो टी यहाँ से और के यहाँ से, केवल कहाँ से आया है, एक से। एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ जरा, सर एक केवल कैसा है, नेगेटिव, और ये कैसा आ गया, पॉजिटिव। क्या नेगेटिव से पॉजिटिव बन सकता है? नहीं। तो ये भी क्या हो गया, गलत। क्या हो गया, गलत। कोई दिक्कत नहीं। आगे बी और के, बी और के तो ये रहे। सर बी और के कैसा है, ये नेगेटिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव। तो ये भी क्या हो गया, गलत। बोलो हाँ या ना, बोलो ना यार। अब ये क्या आ गया, बी और के, तो बी और के केवल कहाँ से आया है, 2 से। कहाँ से आया है, 2 से। कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, और नेगेटिव है। तो कोई के साथ 100 नेगेटिव है तो ये भी 100, लेकिन सर के कितना है, 50। क्या 50 को 100 बना सकते हैं? नहीं। तो ये भी क्या हो गया, गलत। क्या उत्तर इसका ये आएगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता। अब आपको ईदर और चेक करना। अब ईदर और कहाँ चेक करूंगा, जहां पर वर्ड्स सेम होंगे, क्योंकि गलत तो सभी है। तो वर्ड्स जहां पर सेम होंगे, सर टीवी और टीवी दोनों गलत, वर्ड्स सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या लग गया, ईदर। क्या लग गया, ईदर, ईदर और। अब क्या कहीं और लग रहा है ईदर और? बिल्कुल, वी के लग रहा है, बोलो ना यार। वी के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों गलत। तो यहाँ भी क्या लग गया, ईदर और। क्या लग गया, ईदर और। तो उत्तर आएगा ईदर, ईदर फर्स्ट, एंड नहीं होता और होता है, और फिफ्थ फॉलोस, फॉलोस एंड ईदर, बोलो बोलो बोलो, थर्ड एंड और फोर्थ फॉलोस। हिंदी में मैं बात करूं तो बच्चे क्या कहेंगे, हम हिंदी में हम बात कहेंगे, या तो 1 या तो 5 अनुसरण करता है, तथा या तो 3 या तो 4 अनुसरण करता है। वेन डायग्राम से करोगे हालत खराब हो जाएगी, प्राण पखेरु उड़ने लग जाएंगे। सीधा सा फंडा, 150 को समझो, धुआं धुआं सवाल करो, धुआं धुआं उतारो। देखो बात सुनो, ये जो अगले सवाल हैं, सामने बोर्ड पर 3 सवाल हैं, इनका केस पूरा अलग है। ईदर और पढ़ा चुका हूं, कुछ सिस्टम और पढ़ाना है जिसका नाम है नीदर नॉर। हिंदी में कहेंगे ना तो 1 ना तो 2। कैसे होगा, क्या होगा, मैं सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल इस सवाल को, ये प्रीवियस कंसेप्ट पे है, इसे धुआं धुआं कर देते हैं। कुछ के साथ 50 है, इधर पॉजिटिव है तो ये भी 50 है,
सभी के साथ 100 है, ये पॉजिटिव है तो इधर भी क्या है 50। काम की बात इतनी है सर, केवल 1 से आए तो पॉजिटिव निष्कर्ष होना चाहिए, केवल 2 से आए तो पॉजिटिव निष्कर्ष होना चाहिए, दोनों से मुलाकात करके आए तो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलाकर पॉजिटिव। कोई के साथ 100, नेगेटिव है तो ये कितना 100। सर इसी को चेक कर लें, एम और बी। अब एम और बी की मुलाकात कहाँ से होगी, यहाँ से होगी एम और बी की मुलाकात। एम और बी की मुलाकात करने के लिए सर पहली बात तो दोनों पॉजिटिव होते, ये है नेगेटिव तो वैसे ही गलत हो गया। लेकिन दूसरा चक्कर भी है सर, एच से एच कट नहीं सकता क्योंकि एक के पास भी 100 नहीं है, ये भी अनसर्टेन केस है क्योंकि दोनों के पास क्या है 50। तो एच से एच क्या कटेगा, नहीं कटेगा भैया, तो इसका मतलब एम और बी में कोई निष्कर्ष नहीं। तो एम भी जहाँ भी हो निष्कर्ष बनेगा ही नहीं, यहाँ भी एम बी है तो ये क्या हो गए गलत, हो गया गलत। एक तरीका है, अब अगर दोनों गलत हो रहे हैं और दोनों के वर्ड्स समान है तो यही चेक कर लो क्या इधर और तो नहीं लग रहा है। एक क्या है नेगेटिव, दूसरा क्या है पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के वर्ड समान, दोनों क्या गलत, तो इसका मतलब यहाँ तो इधर और लग गया कि नहीं लग गया। लो भैया किस्सा खत्म। अब इन तीन को चेक करने का रह गया, एच और बी नीचे वाले से आए कि नहीं। अगर बिल्कुल ऐसा आ जाता सभी बी एच है, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया सभी एच बी है, अगर सेम आ जाता तो क्या हो जाता गलत, क्योंकि कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं। बेटा दिमाग को बहुत चौकन्ना रखना है इस चैप्टर में, सारे कंसेप्ट माइंड में सेट होने चाहिए जैसे हमारे हैं। देखो जरा सर, सभी के साथ 100 पॉजिटिव है तो ये क्या आ गया 50। सर एच 50 है, 50 को 100 बना सकते हैं क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया गलत। अगला एम के साथ 50, ये पॉजिटिव है तो ये भी 50। सर एम एच केवल 1 से आया नहीं आया, अरे केवल 1 से आया कि नहीं, ये केवल 2 से आया कि नहीं, और ये 1 और 2 दोनों से आए कि नहीं, ये भी 1 और 2 दोनों से आया कि नहीं। तो सर केवल एक से आया, केवल 1 से पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव है, मजे आ गए। सर 50 एम के साथ 50, एच 50 एच के साथ 50, क्या होगा सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला एम एच सर कोई के साथ 100 और इसके साथ भी 100, सर केवल कहाँ से आया है 1 से, ज़्यादा 150 से लिखने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि सर केवल 1 से आया है तो पॉजिटिव होना चाहिए, कैसा है नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया गलत। अब सर एक काम की बात है, सर इसमें भी तो वर्ड समान है, हाँ जी बिल्कुल सही है, गलती करेगा बच्चा, वर्ड समान है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी है, लेकिन दोनों गलत तो नहीं है ना, दोनों गलत भी तो होने चाहिए। तो इसका अगर दोनों गलत होते तब लगता है इधर और, तो उत्तर आएगा केवल, क्या आएगा बच्चे, केवल 3 तथा, केवल 3 तथा, या तो 1 या तो 5 क्या करता है अनुसरण करता है, क्या करता है अनुसरण करता है। सारी बातें क्लियर है, उतारने की जरूरत अभी नहीं है, पहले मैं इसका कंसेप्ट खत्म कर दूं बहुत अच्छे से। इस पे पलक मत झपकाना, जिसने झपकाई पलक उसका कंसेप्ट खत्म, पलक झपकाना नहीं है, नज़र को गड़ा के रखना है, और जहाँ पर आपकी नज़रें गड़ी हुई हैं वहाँ से कुछ होना है नहीं, तो बोर्ड पे देख लो। कुछ के साथ 50 पॉजिटिव है तो ये भी 50, कुछ के साथ 50 पॉजिटिव है तो ये भी 50। एक बात तो यहीं से लिखते लिखते पता लग गई मुझे कि इन दोनों में निष्कर्ष कभी बन नहीं सकता, वैसे बनेगा तो कैसा बनेगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि सबके पास 50 है, एक के पास तो 100 होता ना, कॉमन के पास, कॉमन क्या है इसमें पंख, तो पंख अगर कॉमन है तो पंछी मैना में निष्कर्ष बनाना है। मेरी बात थोड़ा एडवांस सोचो, तीसरी क्लास है यार, तो एडवांस सोचना पड़ेगा। सर पंछी से पंछी कटेगा नहीं, सॉरी पंख से पंख कटेगा नहीं, कटेगा क्या, क्योंकि दोनों के पास क्या है 50, और दोनों के पास 50 है तो पंछी मैना में कभी निष्कर्ष बन सकता है नहीं, तो पंछी मैना में निष्कर्ष नहीं बनेगा, पंछी मैना में निष्कर्ष नहीं बनेगा। आई बात समझ, मुझे कुछ लिखा 150 कैसे पता लगी। सर पंख से पंख कटेगा नहीं, काहे नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों के पास 50 है, 150 होना चाहिए या 100 होना चाहिए, तो भैया 100 एक के पास भी नहीं है तो निष्कर्ष बनेगा नहीं, और अगर बनता तो कैसा बनता पॉजिटिव। ये बात तो क्लियर है, तो सर दोनों गलत हो गए। अब सर दोनों गलत हो गए, शब्द समान हैं, दोनों गलत हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सर जी उत्तर क्या आएगा इधर और, बोलो हाँ या ना। एक बात बताओ, 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन, दोनों गलत, वर्ड्स समान, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उत्तर आना चाहिए इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। मैं कहूंगा भैया आपके हाथ यहीं पर गड़बड़ा गए, ये उत्तर इसका नहीं है। अब क्यों नहीं है सर, एक्सेप्शन होता है एक शब्द, क्या होता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन माने होता है अपवाद। अपवाद का मतलब है पूरी क्लास बैठी है और पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, मान लो 100 बच्चे बैठे हैं, 100 में से 99 बच्चे सीधे हाथ से लिखते हैं, एक बालिका बैठी है और वो बाएं हाथ से लिखती है,
तो मैं उससे वहां पर अगर अपवाद बोल दूं तो गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि सारे बच्चे 99 सीधे हाथ से लिख रहे थे, वो बाएं हाथ से लिख रही थी। दूसरा अपवाद ये है, एक टोकरी आई, तुम्हारी शादी वादी हो गई, दहेज में वो फलों की टोकरी आती है, ससुराल वालों को ज्यादा अकल वकल थी नहीं, पूरी की पूरी टोकरी में केले रख के दे दिए और बीच में एक सेब निकलो मोटो से, तो तुम गुस्से में क्या कहो, हट का अपवाद दे दो जो सेब, जाऊं में केले ही धर देते हैं, कहोगे नहीं कहोगे? मतलब कई सारी सेम चीजों में एक अलग चीज आ जाए तो वो अपवाद होती है। अपवाद का मतलब दूसरी तरह से ऐसे देखते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे अपवाद, या अपवाद का दूसरा तात्पर्य ये होता है कि सब चीजों पे ये रूल फॉलो होता है, लेकिन सिवाय इसके रूल अलग हो जाता है। जैसे जैसे वो सब सीधे हाथ से लिख रहे थे लेकिन एक लड़की बाएं से लिख रही थी, तो कहते हैं ये लड़की अपवाद है। पूरे टोकरी में सब केले थे, एक सेब था, तो वो अपवाद है, क्योंकि सारे रूल केले के फॉलो हो रहे थे, एक सेब कैसे डाला? जब सब बच्चे सीधे हाथ से लिख रहे हैं, वो बाएं हाथ से क्यों लिख रही है? तो जो चीजें अलग हों सबसे, वो अपवाद होती हैं। तो यहाँ पर अपवाद एक है, जब भी कोई को क्या लिखते हैं, नो, और सभी को ऑल। तो जब भी बेटा ऑल प्लस नो, ऑल प्लस नो, जब भी ऑल प्लस नो, हिंदी में कहेंगे सभी प्लस कोई नहीं, सभी प्लस कोई नहीं, अगर ईदर और इनमें लगे तो इनमें ईदर और नहीं लगता, ईदर और नहीं लगता है, ईदर और नहीं लगता है, तो इसका उत्तर ये नहीं आएगा, इसका उत्तर ये नहीं आएगा कि ना तो वो सॉरी इसका उत्तर ये नहीं आएगा कोई भी अनुसरण नहीं करता। मैं इसके उत्तर यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दूँ, इसका उत्तर तुम क्या बताओगे? जब सर आप कह रहे हो कि ऑल प्लस नो में ईदर और नहीं लगता, ये नो हो गया, कोई नहीं का मतलब नो, और ऑल का मतलब सभी, तो ऑल प्लस नो में ईदर और नहीं लगता। अगर सर ईदर और नहीं लगता तो उत्तर क्या होना चाहिए? कोई भी अनुसरण नहीं करता है, नहीं करता है। अब काम की बात यह है, सर क्या ये उत्तर होगा? बिल्कुल ये उत्तर होगा, लेकिन जब ऑप्शन में ऐसा लिखा जाए, और ऑप्शन में अगर ऐसा नहीं लिखा गया है तो उत्तर इसका क्या आएगा? नीदर। क्या आएगा इसका उत्तर इस सवाल का? नीदर फर्स्ट और नॉर सेकेंड फॉलोज। क्या आएगा? फॉलो। हिंदी में कहेंगे ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है। अगर तुम ये कह दोगे कोई भी अनुसरण नहीं करता तो भी उत्तर सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं मिला तो ऑप्शन में ये मिलेगा, और दोनों ऑप्शन में मिल गए तो उत्तर आएगा ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है। तो ईदर और एक नीदर नॉर, दो ही चीजें तो बताई है मैंने, एक बताई है ईदर और एक बताई है नीदर नॉर। काम की बातें समझे। ईदर और कहाँ लगेगा? जहां दोनों कथन गलत हो, सॉरी निष्कर्ष गलत हो, दोनों के वर्ड्स समान हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव। नीदर नॉर कहाँ लगेगा? जहां पर ईदर और कैंसिल होगा, और कैंसिल कहाँ होता है? एक ही कंडीशन है, ऑल प्लस नो, ऑल प्लस नो। बोलो हाँ या ना, ऑल प्लस नो। तो सर ये इसका उत्तर क्या आएगा? ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है। अब ये वाला सवाल करो, करे देखो, सभी के साथ 100 पॉजिटिव है तो ये 50, सभी के साथ 100 पॉजिटिव है तो ये 50। सर दोनों से मुलाकात अगर होके होगी तो कैसा बनेगा? पॉजिटिव। सर अब ये बताओ, पीली कार टार्जन पीली, तो सर पीली कार कहाँ से आया? पीली ये रही, कार ये रही, केवल एक से, और केवल एक से आया तो पॉजिटिव है, तो ये भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन ये कैसा है? नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? गलत। क्या हो गया? गलत। अगला सर, अगला टार्जन पीली, टार्जन ये पीली ये कहाँ से आया? केवल दो से। ये कैसा है? पॉजिटिव। ये कैसा है? नेगेटिव। तो ये भी क्या हो गया? गलत। अब सर ये दोनों गलत हो गए, तो क्या सर इसमें नीदर नॉर लगेगा? भाई दोनों, अब दोनों गलत है तो उत्तर क्या आएगा? कोई भी अनुसरण नहीं करता है। अब सर कोई भी अनुसरण नहीं करता है, अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं मिला तो क्या आएगा? ना तो एक ना तो दो। तो इसमें भी आप उत्तर बता सकते हो क्या? नीदर। जरूरी नहीं है नीदर नॉर वहीं लगे जहां पर फर्स्ट और दोनों वो ईदर और कैंसिल हो। नीदर नॉर का मतलब है ना तो एक करता है ना तो दो। तो यहाँ भी उत्तर ये भी हो सकता है कोई भी अनुसरण नहीं करता है, लेकिन उत्तर ज्यादा बढ़िया क्या होगा? ना तो एक और नॉर सेकंड फॉलोज। बोलो कोई दिक्कत आई, परेशानी? क्या ईदर और नीदर नॉर सीख गए? कहां पर ईदर और नहीं लगता?
हैं? हाँ क्या क्या बेटा दोनों गलत हो गए, हो गया गलत, सभी ने उतार लिया होगा। अब जो मुलाकात होगी हमारी कल के सेशन में होगी, सेशन नंबर 4 होगा सिलोजिज्म का। 3 क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, मतलब 3 सेशन सिलोजिज्म के खत्म हो गए, और 3 में मैंने आपको बेसिक से लेके मॉडरेट लेवल तक मामला निपटा दिया। कल की क्लास में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसमें 3 कथन दिए हुए होंगे, 4 कथन दिए हुए होंगे, और निष्कर्ष तो जितने चाहें उतने बना दो, ठीक है भैया। उसको निपटाएंगे, फिर कल ये चैप्टर बिल्कुल सुहा हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास लेनी है, बड़ी क्लास रहेगी वो, उसको कहेंगे संभावनाओं की क्लास। पॉसिबिलिटीज़ पढ़ाऊंगा मैं सिलोजिज्म की, पॉसिबिलिटी भी आप देख पा रहे होगे 150 से ख़त्म हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा बहुत बेहतरीन ढंग से। आप कुछ भी ना करें, बिल्कुल आपका 0 लेवल भी है, तीनों क्लास ढंग से देख लो, एक एक बात को सुन लो अच्छे से, ठीक है। धन्यवाद क्लास, बाकी मुलाकात हमारी कल होगी। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।